तो उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका ने 2 हफ्ते की मोहलत दी है ईरान को कि 2 हफ्ते में अमेरिका तय करेगा कि ईरान के साथ युद्ध में उतरना है उसको या नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये मोहलत अमेरिका ने ईरान को नहीं दी है। ये मोहलत 2 हफ्ते की अमेरिका ने खुद को दी है कि उसको सोचना विचार करने का समय मिल जाए कि वो ईरान के साथ डायरेक्ट युद्ध में उतरना चाहता है कि नहीं। देखो, आपको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ये आप अगर ऐसा विचार मान के चल रहे हैं कि इजराइल ईरान को आसानी से हरा देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है और बहुत आसानी से तो संभव नहीं है। पहली बात यह है कि ईरान पाकिस्तान की तरह भिखारी देश नहीं है और जाहिलों का देश तो बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ी लिखी कौम है। वो तो 1979 में 1979 में ये जो रेडिकल सत्ता खुमैनियों की जो सत्ता आई, अगर ये सत्ता ना होती तो आज विकास के मामले में ईरान पश्चिमी देशों के बराबर खड़ा होता विकास के मामले में, क्योंकि उनकी पढ़ी लिखी कौम है, रिसोर्सेस हैं उनके पास, तेल की कोई कमी नहीं है उनके पास। तो बहुत पैसे वाला देश होता है ईरान आज, और विकास के मामले में भी बहुत आगे होता। लेकिन ये तो 1979 में अमेरिका वालों ने ये जो खुमैनियों की सत्ता को सपोर्ट किया, तो वहाँ पे रेडिकल सत्ता है, इस वजह से वो फंसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। इजराइल का क्षेत्रफल कितना है? हमारे भारत का त्रिपुरा राज्य है, इतना बड़ा इजराइल है। और ईरान कितना है? ईरान का क्षेत्रफल लगभग आधे भारत के समान है। तो इजराइल पूरी तरह से ईरान को कभी कवर नहीं कर सकता अपनी मिलिट्री पावर दिखा के, ये आप बात मान के चलिए, क्योंकि क्षेत्रफल में ईरान इजराइल से कई गुना बड़ा है। दूसरी चीज़ एक और कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान भी भारत की तरह सेल्फ रिलायंट है, यानी आत्मनिर्भर है। जैसे भारत ने तमाम तरह तरह की और विभिन्न मारक क्षमताओं की मिसाइलें बनाकर तैयार करके रखी हैं। बहुत सी तो पब्लिक डोमेन में भी नहीं है कि भारत के पास किस तरह की मिसाइल है और उनकी क्या खासियत है। इसी हिसाब से ईरान भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। उसने कई तरह की कई गुना क्षमता वाली मिसाइलें तैयार करके रखी हुई हैं, जिसका अभी दुनिया को पता भी नहीं है कि ऐसी मारक मिसाइलें भी हैं ईरान के पास। तो इजराइल के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो बड़ी आसानी से ईरान को कवर कर लेगा। अब आ जाते हैं आयरन डोम की बात करते हैं। इजराइल के पास आयरन डोम एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में बताया जाता है कि बहुत मजबूत सिस्टम है और ये सब चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ आयरन डोम बहुत अच्छा है, लेकिन आयरन डोम को आप एक दीवार मानिए कि आयरन डोम एक बहुत मजबूत दीवार है, लेकिन वो एक छत नहीं है, वो एक दीवार है। तो ईरान अगर इजराइल पर हमला करता है, मान लो एक मिसाइल छोड़ता है, तो उस मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल को भी एक मिसाइल आयरन डोम के थ्रू छुड़वानी पड़ेगी। उस मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल को भी एक मिसाइल छोड़नी पड़ेगी। तो ईरान का क्या है ना कि अगर ईरान एक मिसाइल इजराइल की तरफ छोड़ता है, तो उस मिसाइल को रोकने के लिए जो इजराइल का एक मिसाइल छोड़ने का खर्चा आता है, वो करीबन जो अर्थशास्त्री और जो डिफेंस स्पेशलिस्ट होते हैं वो बता रहे हैं कि करीबन 25 गुना खर्चा है। अगर ईरान 100 रुपये की एक मिसाइल, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 100 रुपये खर्चा करके एक मिसाइल इजराइल पर छोड़ता है, तो उस मिसाइल को रोकने के लिए कि वो इजराइल की धरती पर ना गिरे, इजराइल को 2500 रुपये, तकरीबन 2500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, 100 रुपये 2500 रुपये वाली बात नहीं है। तो ये युद्ध आर्थिक तौर पर इजराइल के लिए बहुत थका देने वाला होने वाला है। ऑलरेडी उसकी जीडीपी ग्रोथ गिर रही है वहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 साल से गाजा में फंसा हुआ है इजराइल। तो इतना कोई बहुत बड़ा ताकतवर देश नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत सशक्त नहीं है कि वो 3 जगह 4 जगह युद्ध में फंसा रह सकता है और सालों साल तक लंबी लड़ाई लड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, लोग बताते हैं कि इजराइल क्यों नहीं लड़ सकता है, इजराइल के साथ तो अमेरिका खड़ा है और पश्चिमी यूरोपीय देश खड़े हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अमेरिका और पश्चिमी देश पिछले 4 साल से यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन को बराबर मिलिट्री सहायता दे रहे हैं, उसको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी उनका पैसा खर्च, देखो लड़ाई लड़ने के लिए पैसे खर्च होते हैं। तो यूक्रेन 4 साल से रसिया से लड़ रहा है, तो उसके लिए पूरी तरह अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन के पीछे खड़े हैं, इसलिए लड़ पा रहा है। तो 4 साल से उनका खर्चा वहाँ हो रहा है दबा के। पश्चिमी देशों में और अमेरिका में ऑलरेडी विद्रोह प्रदर्शन होने लगे हैं, जनता परेशान होने लगी है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पैसा पूरा खर्च हो रहा है यूक्रेन वॉर में, महंगाई बढ़ रही है। यहाँ जो जनता को फैसिलिटी चाहिए ये देश जनता को नहीं दे पा रहे हैं।
तो अमेरिका और यूरोपीय देश बहुत मुमकिन है कि इजराइल के साथ बहुत लंबे समय तक इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको अपने घर में अपनी जनता को भी जवाब देना है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो अमेरिका ने 2 हफ्ते दिए हैं, ये इजराइल ईरान को नहीं दिए हैं, ये खुद को दिए हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध में उतरना चाहता है या नहीं। उसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है कि अगर यूरोपीय देश और अमेरिका अगर मान लो सोच ही लेते हैं कि हमें इजराइल के साथ उतरना है ईरान के खिलाफ, तो ईरान भी अकेला नहीं है, सशक्त है और उसके बैकिंग में भी रूस और चाइना खड़े हुए हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इस पर आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका इजराइल के लोग बहुत सोचते हैं कि अमेरिका इजराइल का फेवर क्यों करता है। ऐसा बहुत बार मैंने बात करते हुए लोगों को सुना है, मैं भी चर्चा करता हूँ तो बात होती है। तो इसका एक रीज़न ये है कि देखो, भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो इजराइल अमेरिका के लिए कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक देश नहीं है भौगोलिक रूप से, लेकिन अमेरिका फिर भी इजराइल का इतना फेवर क्यों करता है कि इजराइल की जो व्यापारिक लॉबी है अमेरिका में, और जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, जो वहाँ के लोगों का जो टेक्निकल माइंड है वहाँ के साइंटिस्ट्स का, वो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी व्यापारिक लॉबी अमेरिका में इतनी मजबूत है ना कि ना चाहते हुए भी अमेरिका को इजराइल की मदद करनी पड़ती है। एक ये इजराइल की मदद करना अमेरिका के लिए मजबूरी बन गया है। तो कोई ऐसा प्यार नहीं है अमेरिका को इजराइल से कि नहीं उसके लिए वो कहीं भी लड़ाई में कूद पड़ेगा, नहीं, अमेरिका अपना भी इंटरेस्ट देखेगा, लेकिन इतना सपोर्ट इसलिए कर पाता है कि उसकी लॉबी बहुत मजबूत है। इजराइल के लोगों की जो लॉबी है, इजराइल के जो एलिट्स की लॉबी है अमेरिका में, वो बहुत मजबूत है। अगला पॉइंट है कि जो आज ईरान से लड़ाई करने की नौबत क्यों आई है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ईरान से लड़ाई करने की नौबत भी वेस्ट यानी पश्चिमी देशों की वजह से ही आई है। 1979 से पहले वहाँ शाह का शासन चल रहा था, वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा था उस समय पे ईरान। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि उस समय ईरान बहुत खुले दिल के लोग थे, वहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे स्तर की थी और पूरी तरह से ईरान का पश्चिमीकरण हो रहा था, बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। लेकिन ये वेस्ट को यानी पश्चिम को और यूरोपीय देशों को रास नहीं आया, तो उन्होंने खुमैनियों की वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कराया, और जो आज खुमैनी बैठा है, इसको अमेरिका और पश्चिमी देश ही लाए थे। जैसे कि अमेरिका की आदत रही है पूरी दुनिया भर में उस सत्ता परिवर्तन कराता रहता है अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो सत्ता परिवर्तन तो कराता है लेकिन आगे चल के वही चीज़ें उसके लिए नासूर बन जाती हैं। अफ़गानिस्तान में अमेरिका गया था, क्या हुआ, बाद में नासूर बन गया। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि अमेरिका की आज स्थिति है ना कांग्रेस जैसी हो गई है। कांग्रेस जैसी स्थिति क्यों हो गई है कि जैसे कांग्रेस ने एक टाइम पे LTT वालों को पाला था, खालिस्तानियों को पाला था, तो उस समय कांग्रेस ने लंबे समय का व्यू नहीं रखा था, पाला था कि इनसे मुझे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग ही कांग्रेस को निकल गए। आज कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है एक तरह से देखा जाए तो भारत के भौगोलिक राजनीतिक पटल पर। तो उसी तरह से पूरी दुनिया में USA ने यानी अमेरिका ने इस्लामी आतंकवाद को फैलाया और उसको पनाह दी, उसको पनपने में मदद करी। अमेरिका ने पूरी दुनिया में इस्लामी आतंकवाद को पनपने में मदद करी, लेकिन आज वही इस्लामी आतंकवाद अमेरिका के लिए नासूर बन गया है। ईरान को हरा पाना अमेरिका और इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है, ये बात आप मेरी मान लीजिए। अमेरिका ने ये मोहलत खुद को दी है, ना कि ईरान को, क्योंकि अमेरिका ये 2 हफ्ते में पूरी तरह से सोचना चाहता है कि कहीं ईरान के साथ युद्ध में पड़ना उसके गले की हड्डी साबित ना हो जाए, जैसे कि वियतनाम में हुआ था, जैसे कि अफ़गानिस्तान में हुआ था। वहाँ से अमेरिका को जान बचा के जैसे तैसे भागना ही पड़ा था, 20-20 साल 10-10 साल लड़ाई में लगा रहा और बाद में वहाँ से छोड़ छाड़ के ताम झाम सब वहाँ से निकलना ही पड़ा था। तो अमेरिका नहीं चाहता कि एक और ऐसी गली की हड्डी उसके फंस जाए ईरान के रूप में। तीसरी चीज़ कि ट्रंप जो है इस समय, ट्रंप चाचा, वो नोबेल पीस प्राइज़ लेने के चक्कर में पड़ा हुआ। उसका केवल एक गोल है, उसको ना तो नेशनल इंटरेस्ट से मतलब है अमेरिका के से, ना उसको किसी चीज़ से मतलब। वो जानता है कि ये मेरा आखिरी शासनकाल है, इसके बाद वो कभी राष्ट्रपति बनेगा नहीं, उसको चाहिए नोबेल पीस। और वो जब चुनावी कैंपेन कर रहा था तब भी उसका यही था मोटो कि मुझे दुनिया में युद्ध ख़त्म करवा दूंगा, यूक्रेन और रसिया का युद्ध ख़त्म करवा दूंगा पहले ही दिन में 24 घंटे के अंदर। तो वो नहीं चाहता कि युद्ध बढ़ रहे हैं, ख़त्म तो हुए नहीं है और बढ़ रहे हैं, वो नहीं चाहता एक और नया फ्रंट खोले। तो इस वजह से भी अमेरिका ने ये मोहलत खुद को दी है। इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया के लिए जितना इजराइल ज़रूरी है, ईरान भी उसी हिसाब से ज़रूरी है। और ईरान ने आज तक कोई ऐसा बात अपने कर्म से या अपने वचन से
कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो इंडिया के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक साबित हो। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया यही है कि शांति से पड़े रहो, देखते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। अमेरिका कभी भी ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, मेरा ये असेसमेंट कहता है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।